कभी सोचा है कि हमारी चारों ओर की दुनिया को कोई अदृश्य शक्ति चला रही है? आज हम उसी छिपे हुए सिद्धांत के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो हर जगह है पर दिखाई नहीं देता। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। जरा सोचिए, एक इतना भारी विशाल हवाई जहाज जो सैकड़ों टन का होता है, वो हवा में उड़ कैसे जाता है? पहली नज़र में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं, ये तो बिल्कुल शुद्ध विज्ञान है। और सिर्फ यही नहीं, क्रिकेट में एक गेंदबाज गेंद को हवा में ऐसे कैसे घुमा देता है कि वो अपना रास्ता ही बदल ले। मजेदार बात यह है कि इन दोनों अलग अलग पहेलियों का जवाब एक ही शानदार सिद्धांत में छुपा है। तो इसका राज छिपा है बहने वाली चीजों में, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में फ्लूइड या तरल पदार्थ कहते हैं, मतलब हवा हो या पानी। अब जब भी कोई फ्लूइड बहता है तो उसके पास एक तरह का एनर्जी बजट होता है, जिसे वो हमेशा बैलेंस में रखता है। जी हाँ, एक नहीं बल्कि 3 तरह की ऊर्जा। और खेल बस इतना है कि ये तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ एक संतुलन बनाकर रखती हैं। चलिए इस स्लाइड पर देखते हैं कि ये कौन सी 3 ऊर्जाएं हैं। पहली है दाब ऊर्जा, यानी उसके दबाव से पैदा होने वाली शक्ति। दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, जो उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। और तीसरी, जो हमारे लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है गतिज ऊर्जा, यानी उसकी रफ्तार से पैदा होने वाली ऊर्जा। और यहीं पर एंट्री होती है महान वैज्ञानिक डैनियल बर्नौली की। उन्होंने इस एनर्जी बजट को कंट्रोल करने वाला एक नियम खोज निकाला। और सच कहूं, यही नियम हमारी सारी पहेलियों का जवाब है। ये सिद्धांत सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत सीधा। इसका मतलब है कि किसी भी बहते हुए फ्लूइड के लिए इन तीनों ऊर्जाओं का टोटल हमेशा एक जैसा, यानी कांस्टेंट रहता है। अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी को घटना पड़ेगा। तो असली खेल क्या है? बस इस एक बात को समझ लीजिए, गति और दबाव के बीच एक समझौता होता है। मतलब जहां भी फ्लूइड की रफ्तार तेज होगी, वहां उसका दबाव कम हो जाएगा, और जहां रफ्तार धीमी होगी वहां दबाव ज्यादा होगा। बस यही वो चाबी है जो सारे ताले खोल देगी। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी शुरुआती पहेलियों पर और देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। हवाई जहाज के पंख का डिजाइन बहुत खास होता है। ऊपर से वो घुमावदार होता है और नीचे से लगभग सपाट। जब हवा पंख से टकराती है तो ऊपर वाली हवा को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। और जैसा हमने अभी सीखा, तेज रफ्तार का मतलब कम दबाव। वहीं पंख के नीचे हवा धीमी रहती है तो दबाव ज्यादा होता है। दबाव का यही अंतर पंख को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलता है और हवाई जहाज हवा में उड़ जाता है। और गेंद का क्या? कहानी वहां भी कुछ ऐसी ही है। जब गेंदबाज गेंद को स्पिन करके फेंकता है तो गेंद अपने साथ हवा की एक परत को भी घुमाती है। इससे गेंद के एक तरफ हवा की रफ्तार बढ़ जाती है और दूसरी तरफ घट जाती है। और फिर से वही बात, रफ्तार का ये अंतर दबाव का अंतर पैदा करता है, जो गेंद को हवा में ही अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर देता है। इसे मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिद्धांत सिर्फ हवाई जहाज़ों और गेंदों तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारी दुनिया में हर जगह काम कर रहा है। चलिए कुछ और मज़ेदार उदाहरण देखते हैं। सोचिए, तेज तूफान आया है। घर की छत के ऊपर से हवा बहुत तेजी से गुजर रही है, जिससे वहां दबाव कम हो गया है। लेकिन घर के अंदर की हवा तो शांत है, वहां दबाव ज्यादा है। नतीजा, ये दबाव का अंतर टिन की छतों को ऊपर की ओर उड़ा सकता है। अरे वो जो पेंट करने वाला स्प्रेयर होता है ना, वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर ही काम करता है। एक नली से तेज हवा फेंकी जाती है जो एक कम दबाव का एरिया बनाती है। यही कम दबाव पेंट को डिब्बे से ऊपर खींचकर हवा में मिला देता है। और हाँ, ये सिर्फ हवा में ही नहीं, पानी में भी होता है। अगर 2 नावें या जहाज एक दूसरे के बहुत पास पास चल रहे हों तो उनके बीच का पानी तेजी से बहने लगता है। वहां दबाव कम हो जाता है और बाहर का ज्यादा दबाव उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है, जिससे वो टकरा भी सकते हैं। तो अगर इस पूरी बात का एक निचोड़ निकालना हो तो वो क्या है? बस इस एक लाइन को याद रखिए, जहां रफ्तार ज्यादा वहां दबाव कम, और जहां रफ्तार कम वहां दबाव ज्यादा। ये प्रकृति का एक बहुत ही सरल और सुंदर नियम है जो हर पल हमारे आसपास काम कर रहा है। तो अगली बार जब भी कोई हवाई जहाज देखें या हवा में लहराता हुआ कोई झंडा, तो याद रखिएगा कि वहां एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। अब जब आप ये रहस्य जान गए हैं, तो सोचिए इस शक्ति को और कहां-कहां काम करते हुए देखा जा सकता है।